हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर और हमारे हाथों में क्या क्या समानताएं हैं। पहली समानता, हमारा जो शरीर है वो इजीली आगे की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ नहीं। यानी हम इजीली आगे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे झुकने के लिए तो कोई योगासन ही करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे हाथ इजीली आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ नहीं। एक सिमिलरिटी। दूसरी समानता, हमारे शरीर का कंट्रोलर कौन है? ब्रेन। हाथ के पास भी एक कंट्रोलर है, अंगूठा, जिसकी मदद से फिंगर्स काम करते हैं। तीसरी समानता, हमारे ये बीच का हिस्सा धड़, जिसमें से 5 चीजें बाहर जा रही हैं, 2 हाथ, एक ऊपर वाला हिस्सा और 2 पैर। हमारे हाथ का पंजा, बीच का हिस्सा जिसमें से 5 चीजें बाहर जा रही हैं, 4 अंगुलियां और एक अंगूठा। हमने इधर से देखा इस साइड से तो हमें अपना ये हाथ दिखाई दिया, हमने इस साइड से देखा तो ये वाला हाथ दिखाई दिया, हमने इस साइड से देखा तो ये वाली फिंगर दिखाई दी, हमने इस साइड से देखा तो ये वाली फिंगर दिखाई दी। क्योंकि ये दोनों हमारे हाथ थे तो अभी हमने माना ये दोनों फिंगर्स हमारे हाथ हो सकते हैं। नीचे लंबाई में हमारे पैर, तो अभी हमने माना ये दोनों फिंगर्स हमारे पैर हो सकते हैं। अब देखते हैं जो हमने माना वो सही माना कि नहीं। हाथ हमारे दूर दूर है कि नहीं? एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, यानी दोनों हाथों के बीच में दूरी है। पैर हमारे बिल्कुल पास पास में है, पैरों के बीच में दूरी कम है, जबकि हाथों के बीच में दूरी है। हमने क्या माना था? ये दोनों उंगलियां हमारी हाथ हो सकती हैं और ये दोनों उंगलियां हमारी पैर हो सकती हैं। तो यानी देखिए, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली जिसको हमने माना था हाथ हो सकती है, दूरी है कि नहीं? एक उंगली इधर, एक उंगली इधर, दोनों में दूरी है। हमने क्या माना था? ये दोनों उंगली पैर हो सकती है, तो पैर वाली उंगली बिल्कुल पास पास में है, सटी हुई है। यानी ये उंगली अब हाथ ही हो सकती है और ये वाली उंगली पैर ही हो सकती है। अब ये उंगली हाथ हो सकती है तो इस हाथ की तुलना अपने हाथ से कर लेते हैं, और ये उंगली पैर ही हो सकती है तो इस पैर की तुलना अपने पैरों से करते हैं। एक हमारा ये हाथ और एक हमने हमारी इस उंगली हाथ में ये हमारा हाथ, तो इस हाथ में और इस हाथ में क्या क्या समानताएं हैं ये देखते हैं। हमारे हाथों में कितने जॉइंट्स हैं? 3। ऊपर कंधे का जोड़, शोल्डर जॉइंट, बीच में एल्बो, कोहनी का, और ये कलाई, रिस्ट फोल्ड। इस उंगली में आओ, कितने जॉइंट्स हैं? 3 है कि नहीं? 3 पोर्ट सबको दिखाई दे रहे हैं, 3 जोड़ दिख रहे हैं। तो ये वाला कौन सा हुआ? ऊपर वाला ये हुआ शोल्डर जॉइंट, बीच वाला एल्बो जॉइंट और ये वाला रिस्ट। सेम वैसे ही इस उंगली में है, यानी इसकी समानता इसके साथ में। अब बारी है पैरों की। हमारे पैरों में कितने जॉइंट्स हैं? 3। ऊपर हिप जॉइंट, बीच में नी जॉइंट, घुटने का जोड़, और सबसे नीचे एंकल जॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही हमारी पैर वाली उंगली में आइए, कितने जोड़ हैं? 3। 1 2 3। ये वाला क्या हुआ? हिप जॉइंट, बीच वाला नी जॉइंट और सबसे नीचे वाला एंकल जॉइंट। अब साथ इधर आइए पैरों की। अब बारी आती है इस हिस्से की। अब इस हिस्से में कितने जॉइंट्स हैं? इस हिस्से में 2 जोड़ हैं, एक ऊपर वाला जोड़ और एक नीचे वाला जोड़। ऊपर वाला जोड़ जिससे चेहरा जुड़ा हुआ है और नीचे वाला जोड़ जो नीचे धड़ से जुड़ा हुआ है। अंगूठे में आइए, अंगूठे में कितने जॉइंट्स हैं? 2, ये वाला और ये वाला। ये हमारे आगे का हिस्सा, तो ये हमारे आगे का हिस्सा, या पीछे का हिस्सा, ये हमारा पीछे का हिस्सा। तो हो गई पूरी समानता। हमारा शरीर कैसा? हमारे हाथ और पैर जैसा। साथियों, आज हमने ये जान तो लिया कि हमारा शरीर हमारे हाथ और पैर जैसा है, लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? देखिए, पहला बेनिफिट, सपोज मेरी ही कमर में दर्द हो गई, तो मेरे हाथ तो कमर के हिस्से में जाएंगे नहीं कि मैं जाऊं और अपने कमर में प्रेशर दूं, अपने आप को ठीक करूं। इट मीन्स मैं डिपेंडेंट हो गई दूसरे के ऊपर कि दूसरा आए वो मुझे प्रेशर दे। आज चूंकि मैंने जान लिया कि मेरा शरीर मेरे हाथ जैसा है, हाथ में है, तो कमर का वो हिस्सा भी हाथ में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब कमर के उस हिस्से में जाके ट्रीटमेंट करके मैं इजीली अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? ये बेनिफिट। दूसरा लाभ ये कि मेरा शरीर तो एक है, लेकिन मेरे पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, यानी मेरे पास 4 गुना ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
मैं इधर भी हाथ में ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, इधर भी कर सकती हूँ, नीचे दोनों पैरों में भी कर सकती हूँ। यानी मैं 4 टाइम्स बेटर और क्विकर रिजल्ट्स दे सकती हूँ। तो ये है इसका लाभ सुजोग थेरेपी का, जिसे हम आगे जानेंगे।